दोस्तों, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब सरकार नौकरी ही नहीं रखेगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा। अग्निवीर के बाद अब सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में भी अग्निवीर जैसी स्कीम लागू कर रही है। सरकार एक एक कर लगातार ऐसे नौकरियों को खत्म कर रही है जिस पर हर किसी की नजर रहती है। पहले तो सरकार ने सेना में जाने वाले जवानों का भविष्य, फ्यूचर अंधेरे में धकेल दिया। अग्निवीर स्कीम को ला करके सरकार ने कहा कि भाई नौकरी ही तो करनी है ना, प्राइवेट में कर लो। यानी कि जिस सेना में ये नौकरी वो करेंगे वो सेना सरकारी, उनको मिलने वाला राशन जो है वो सरकारी, तनख्वाह भी सरकारी, पर नौकरी जो है वो सरकारी नहीं। अब ये स्कीम सरकार बैंकों में भी लागू कर रही है। दोस्तों, बैंकों में भी सरकार अग्निवीर जैसी भर्ती करने जा रही है, जहां युवा काम तो करेंगे पर अस्थायी तौर पर। यानी कि युवाओं से काम तो लिया जाएगा, उनसे काम करवाया जाएगा, पर उन्हें पक्की नौकरी नहीं दी जाएगी और सरकारी नौकरी की तरह तनख्वाह भी नहीं मिलने वाला है। अच्छी तनख्वाह जो है उन्हें नहीं दी जाएगी। इस भर्ती में आरक्षण भी लागू नहीं होगा। प्राइवेट में कहां आरक्षण लागू किया जाता है और अलग अलग बैंक अपने अपने हिसाब से भर्ती करेंगे। इसमें सरकार की दखलंदाजी नहीं होगी। यानी कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों को पूरी तरीके से, क्योंकि अगर भर्ती प्रक्रिया को ही प्राइवेट किया जाएगा तो सोचिए, आप इसे सरकारी बैंक किस आधार पर कहेंगे। कुछ दिन बाद जाकर के सरकार अपनी ओनरशिप भी हटा लेगी शायद। दोस्तों, इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत अभी अलग अलग बैंकों ने लगभग 3600 पद निकाले जिसपे भर्ती होनी है। बैंक्स इन पदों पर 21 साल से लेकर के 25 साल तक के युवाओं को रखेगी, जिनको 5,000 से लेकर के 15,000 तक का वेतन मिलेगा। ये युवा इन बैंक में अलग अलग पदों पर काम करेंगे, काम सीखेंगे, जिससे आप कह सकते हैं कि इनको मेनली कस्टमर रिलेशन का काम सौंपा जाएगा और इनकी नियुक्ति दर दराज के इलाकों में होगी, जिससे कि युवा बैंक की सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाए या पहुंचाने का काम कर सके। यानी कि इन युवाओं को सेल्समैन के पोजीशन पर रखा जाएगा। यानी इन युवाओं को अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद सरकारी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी और फिर ये दरबदर भटकेंगे, नौकरी की तलाश करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढेंगे, क्योंकि सरकार तो उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया है। और इन युवाओं को बैंक्स लोन रिकवरी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और लोन प्रोसेसिंग जैसे काम सौंपेगी। सरकार ने पिछले कुछ दिनों में लगातार आरक्षण का मुद्दा बनाया है। सरकार ये कहती रही कि आरक्षण को उनके रहते कोई खत्म नहीं कर सकता, पर अब ये बात जो है ना बस कहने के लिए है, एक चुनावी जुमला है, चुनावी मुद्दा है। इससे ज्यादा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी शाह को कोई भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। यानी बैंकों में आप युवाओं को नौकरी देंगे, 21 से 25 साल के युवाओं को आप नौकरी देंगे, वो कुछ समय तक काम करेंगे और उसके बाद आप उन्हें कहीं और भेज देंगे या उनसे नौकरी छीन ली जाएगी और ऊपर से ये सब कुछ प्राइवेट हाथों में कर दिया जाएगा। जिस तरह से युवाओं के फ्यूचर के साथ सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार खिलवाड़ कर रही है, जिस तरह से सरकारी नौकरियों को खत्म करने की एक मुहिम चलाई जा रही है, जिस प्रकार से आरक्षण रहते हुए भी आरक्षण इन नौकरियों पर लागू नहीं होगा, उससे तो साफ मालूम होता है कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आप कहते रहिए कि सरकारी नौकरी में आरक्षण चाहिए, सरकारी नौकरी में आरक्षण चाहिए। अरे सरकारी नौकरी जो है वो रहेगी तब ना उसमें आरक्षण की बात हम करेंगे। सरकार ये कह रही है कि भाई अब जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा। दोस्तों, सरकार ने अग्निवीर स्कीम ला करके एक बात तो साफ कर दिया है कि सरकारी नौकरियों का हाल यही होने वाला है। यानी या तो उसे प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा या तो छोटे मोटे पदों पर नियुक्ति होगी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग करेंगे, उनके तनख्वाह जो है वो बहुत कम कर दिया जाएगा, या उन्हें एक बस कुछ देर के लिए प्रोविजन पीरियड जो है सर्व करना होगा, 3 साल का, 4 साल का या 2 साल का या 6 महीने का। सरकार भर्ती निकालेगी, युवाओं को कम पैसा दे करके कॉन्ट्रैक्ट पर
एक तय समय से लेकर के एक तय समय तक के लिए रखेगी, लेकिन वो पक्की नौकरी नहीं होगी। सरकारी नौकरी जब मिलती है तो उसके साथ युवाओं को तमाम सुविधाएं मिलती हैं। 4 साल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वेतन के अलावा कुछ सुविधा अलग से नहीं मिलेगी। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग इस पे सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा कहते हैं कि ये कोई मुद्दा है क्या, हम क्यों इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जब भी बात करो या जब भी ये विपक्ष जो है हमेशा जो है अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठा लेता है, उसके बाद महंगाई का मुद्दा उठा लेता है। लेकिन क्या महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है नहीं? आखिर जिन पदों पर सरकारी भर्ती निकलती थी उन पदों को कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग क्यों किया जा रहा है, उन पदों को कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है? दोस्तों, सरकारी पदों को खत्म करने की जिम्मेदारी क्या नरेंद्र मोदी ने ले ली है? आखिर इन भर्तियों में आरक्षण को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? अगर आप रोजगार और शिक्षा को लेकर के सरकार से सवाल करेंगे तो सरकार तो इस पर पहले ही अपना स्टैंड बता चुकी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक चुनावी रैली में यह तक कह दिया था कि युवा सरकार से महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल करते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ हैं ये। दोस्तों, सरकार का लक्ष्य बिल्कुल सीधा है कि बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहे युवाओं को कम वेतन देकर के उनका मुंह बंद करवाओ, कॉन्ट्रैक्ट पर उसे आप रख लो और इन युवाओं को सरकारी नौकरी से दूर रखो। तमाम जो सुविधाएं सरकारी नौकरी में रहते हुए मिलती है उसे कहीं ना कहीं वंचित करने की कोशिश आम युवाओं को किया जा रहा है। साहिब जब 2014 का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। नौकरी देने की बात तो छोड़िए, सरकार ने सरकारी नौकरी को जानबूझकर खत्म कर दिया है। अगर हम बैंकों में नौकरी की बात करें तो 2014 में सरकारी बैंकों में 8,42,813 कर्मचारी थे, जो 2024 तक घट करके 7,64,679 हो गया है। तो करीब करीब 1 लाख कर्मचारी घटाए गए या उनके पदों को प्राइवेट कर दिया गया या कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया गया। इसके उल्टा अगर देखें, निजी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2014 में 3,03,856 थी, 24 में 7,96,809 हो गई है। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, पिछले 10 साल में जिस प्रकार से सरकारी नौकरी में भर्तियां खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या आप इसके साथ सहमत हैं? क्या आप इसे नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं? कि आपको ये सब कुछ नॉर्मल लगता है? सरकार युवाओं को 4 साल के लिए हायर करेगी और उसे बाद में उसकी छटाई हो जाएगी, उसको बाद में साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए या बैंकिंग सेक्टर में भी सरकारी बैंकों में अग्निवीर, बाप रे बाप। आखिर सरकार जो है इस तरीके से देश को प्राइवेट हाथों में करने की कोशिश क्यों कर रही है? इससे कितना फायदा बीजेपी सरकार को हो रहा है, या फायदा सीधा या कहीं ना कहीं फायदा जो है वो सीधा चुनावी चंदे के जरिए फंड में हो रहा होगा? क्या इसी के चलते ये सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है? आपकी राय इस पर क्या है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरें देश नीति आप तक पहुंचा सके बेबाक बेखौफ तरीके से, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।